नमस्कार दोस्तों, आज 9 तारीख है और महागठबंधन के लोग रोड पे उतरे और चक्का पूरे बिहार में जाम करने का काम किया। इस पे इनसे हम जानेंगे क्या कर रहे हैं। महागठबंधन के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और तमाम नेताओं का यहाँ जो है से सभी लोग जुटे। चुनाव आयोग का जो कारनामा है, चुनाव आयोग चाहता है कि मतदाता सूची से 2 करोड़ से ऊपर लोगों का हम नाम काट दें और ये वैसे लोगों का नाम काटने की बात माने सामने आ रहा है जो गरीब है, दलित हैं, वंचित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, व्यवसायी हैं, वैसे लोगों को मतदाता सूची से नाम को काटने का यह एक बहुत बड़ी साजिश है। यह साजिश नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एनडीए का है और इसी साजिश के तहत चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन यह चुनाव आयोग जो है जिस तरह से सीबीआई, ईडी जो है से नरेंद्र मोदी, अमित शाह के गोद में खेल रहा है, उसी तरह से अब चुनाव आयोग भी गोद में खेलने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग कहता है कि सर हम सर्वे कर रहे हैं। ये सर्वे नहीं है, ये जो ऐसे मतगणना मतदान जो है से सूची जो है गहन पुनर्निरीक्षण है। गहन, इसका नाम दिया है गहन पुनर्निरीक्षण। लेकिन महागठबंधन के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है, चुनौती दिया है कि होशियार हो जाओ, नहीं तो बिहार की जनता जब जागता है, जब जागा है, तो बिहार ही नहीं पूरे देश में राजनीति में परिवर्तन हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी, आपका खेल अब खत्म होने जा रहा है और बिहार की जनता जो जनमानस है वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी को स्वीकारा है और 2025 में यह जो ऐसे फिक्स कर दिया बिहार की जनता कि 2025 और तेजस्वी जी फिक्स। नीतीश कुमार कहते हैं कि 25 से 30 नीतीश कुमार। अरे नीतीश जी तो खुद घुट के जी रहे हैं बीजेपी के साथ, और आप लोग भी जानते हैं कि घुट के जी रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को क्या छोड़े हैं, आप लोग भी जानते हैं। चिराग पासवान जी के भाषा सुन ही रहे हैं। चिराग पासवान जी क्या बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। अरे भाई, चिराग पासवान जी 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो वही तो मैं कहने जा रहा हूँ। वो पार्ट किनका है? बीजेपी का पार्ट है। बीजेपी का पार्ट है, एनडीए का पार्ट है। नीतीश जी किसके पार्ट है? एनडीए के पार्ट है। तो आप यह समझिए ना कि बीजेपी वो भारत जलाओ पार्टी है। उसका ओरिजिनल नाम होना चाहिए भारत जलाओ पार्टी। जिसने गेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेल बेचा, आप समझिए कि क्या हालात है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरे विकास हम काम किए, भारत को विकास का रास्ता देने गया। अरे पूरे भारत को अडानी और अडवाणी के हाथों में बेच दिया। उनको गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत, व्यवसायी, वंचित समाज के लोग नजर कहाँ आते हैं? लाखों लाख करोड़ रुपया जो है से उन लोगों को माफ कर दिया अडानी और अंबानी को। लेकिन गरीब के यहाँ अगर 10,000 का लोन है तो उसको घर का दरवाज़ा तोड़ने की बात करता है, पंजाब नेशनल बैंक हो या अन्य बैंक हो। लेकिन वह जो ऐसे 10,000 करोड़ रुपया अगर अडानी और अंबानी का है तो उसे माफ़ करने का काम करता है। यह है
नरेंद्र मोदी अमित शाह का उपलब्धि, यह देश, इससे देश के जनता खुशहाल होंगे। यानी अडानी और अंबानी की खुशहाली में ही जनता खुशहाल है। और बिहार में जो गठबंधन का जो धरना हुआ, पैदल यात्रा हुआ, उसमें राहुल गांधी जी बिहार पटना में भी धरना पे शामिल थे और पैदल यात्रा कर रहे थे बंदी के रूप विषय में। देखिए, राहुल गांधी जी भी आए, दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, सीपीआई सीपीएम के तमाम लीडर लोग थे, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, तमाम महागठबंधन के लीडर लोग थे और तमाम महागठबंधन के साथी लोग भी उपस्थित थे झंडा और बैनर लेकर के। और पूरे बिहार में महागठबंधन के तमाम साथियों ने मिलकर के बिहार के प्रत्येक सड़कों को शांतिपूर्ण चक्का जाम रखा। शांति, तो पब्लिक के बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, इस पे आप लोग नेता हैं, नेता रह के अगर पब्लिक को नुकसान होता है, इसमें क्या कहना है? कोई पब्लिक के नुकसान नहीं है। पब्लिक ही चाहता है कि से हम में क्या, पब्लिक के लिए बड़ा खुशी की बात है कि मतदाता सूची से नाम कट जाए। कल आप जो हैं, इतना जाम रहा, कल आपके परिवार नौकरी करता हो और उसके माता पिता का जो है से पता चला कि से प्रमाण नहीं मिलता हो और मतदाता सूची से नाम कट जाए, तो क्या वो नौकरी कर पाएंगे? कर पाएंगे? अच्छा, हमेशा से बीजेपी के द्वारा जो लालू जी का आरोप लगता रहा है चारा को लेकर, अभी जो है बीजेपी के खेमा से जो है जगन्नाथ मिश्रा जी, उनके खिलाफ जो आया है चारा घोटाला को लेकर, क्या कुछ कहना है? आप तमाम लोग जानते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा के बेल और लालू जी के जेल, यह हेडिंग छपा था। जबकि जगन्नाथ मिश्रा बहुत पहले से इस बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तो उनको जो है से बचाने का काम किया गया और इनको साजिश के तहत लपेटने का काम किया गया, जिसका हम लोग के वरिष्ठ लीडर, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडर, हम लोग के बड़े भाई के समान शिवानंद तिवारी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि लालू जी पर कहीं कोई आरोप बन नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी सुशील मोदी मर गए, सरजू राय, ये तमाम लोग हमको इंतज़ार कर रहे थे मेरे दस्तखत का। हमको दिल्ली से बुलाया गया टिकट भेज करके, और ये लोग जज से बात करते थे डायरेक्ट, तो जज को यही कहते थे कि किसी तरह से जो है से लालू यादव को फंसाना है। जज कहता था कि इसे कौन आधार बनेगा, कोई आधार है? तो इस तरह का साजिश के बारे में सारा चीज़ पर्दाफाश हो चुका है। अच्छा, बीजेपी के एक और नेता हैं जीवेश मिश्रा जी, जिन्होंने जो है अभी तक जो है नकली दवाई सप्लाई कर रहे हैं, उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मात्र एक साल कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग जो है से संवैधानिक जो नीति है, सिद्धांत है, उसे मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। वह इतना चिकन बात करेगा और एगो झूठ को 1000 बार बोल करके उसे सत्य साबित करना चाहता है। और अब पूरे देश की जनता इस चीज़ को धीरे धीरे एहसास कर चुका है। ठीक, हमसे बात करने के लिए नमस्कार। हमसे बात कार्ड में काटिए ना, दूसरा कार्ड।